गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने अवकलज और उसके अनुप्रयोग के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है समाकलन। समाकलन शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि समाकलन जो है वह अवकलन का व्युत्क्रम रूप है। किस प्रकार से व्युत्क्रम रूप है इसको हम लोग एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। उसके पश्चात समाकलन क्या है और उसकी विधियाँ क्या हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज समाकलन के इस प्रथम टॉपिक पर इसके पूर्वावलोकन अर्थात अवकलन के विषय में थोड़ी सी जानकारी अवश्य लेना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं कि अवकलन क्या है और उसके विपरीत समाकलन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक फलन लेते हैं और देखते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है समाकलन, आइए जिसका नाम है इंग्लिश में नाम है इंटीग्रेशन। एक फलन है y = f(x), जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फलन को y = f(x) के रूप में हम लोग जानते हैं। अब यदि हम इसका अवकलन करना चाहें तो हमें क्या करना होगा कि ddx ऑफ यानी कि x के सापेक्ष y का अवकलन अर्थात dd ऑफ x अर्थात x के सापेक्ष इस fx का अवकलन, और हम इसे लिखते हैं dy/dx = जो इसका हम अवकलन कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है f'। हमें इस रूप में अवकलन फलन का अवकलन प्राप्त होता है। अब यदि इसी फलन का हम समाकलन करते हैं तो निश्चित रूप से यह f(x) हमें प्राप्त होना चाहिए, अर्थात इंटीग्रल ऑफ f'(x) और x के सापेक्ष ही इसका समाकलन करना होगा। तो हम इस तरह से लिखते हैं कि इसको बोलते हैं इंटीग्रल, इसको बोलते हैं इंटीग्रल, पढ़ते हैं इंटीग्रल ऑफ f(x) dx = f(x), यानी कि जिस फलन का यह अवकलन हुआ था वो फलन प्राप्त होगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये c कहाँ से आता है इसके विषय में एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं तो हमें यह पता चल जाएगा कि समाकलन जो है वह अवकलन का विपरीत रूप है। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल है आपके पास कि f(x) = ax + b, इस रूप का एक फलन हम ले लेते हैं। तो हम जानते हैं कि इसका हम यदि f'(x) निकालते हैं अर्थात कि अवकलन करते हैं तो हमें मिल जाएगा a, और b जो कि कांस्टेंट है तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा, यह a बाहर हो जाएगा, x का अवकलन 1 होगा। तो इस तरीके से f'(x) = a हमें प्राप्त होगा। अब यदि इसका हम समाकलन करना चाहें तो इंटीग्रल ऑफ f'(x) dx = इंटीग्रल ऑफ a, यहाँ इंटीग्रल ऑफ a इंटू dx, और ये वैल्यू हमें मिलेगा ax। और चूँकि यहाँ पर पहले b भी था तो उस b को हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए हमें कह देते हैं कि एक और हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलता है जिसको हम कहते हैं c। अब इस c का मान भिन्न भिन्न मानों के लिए, भिन्न भिन्न चरों के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपने मन से मान लेते हैं कि एक c हमें एक कांस्टेंट अवश्य मिलेगा जो कि इस फलन का एक मान होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो अवकलित फलन है उसका इंटीग्रल करने के बाद हमें वह फलन, देखिए ax + b, अब यहाँ पे x + c की वैल्यू हमें प्राप्त नहीं हो पाती है, इसलिए हम इसको एक अपने मन से एक कांस्टेंट, एक नियतांक रख देते हैं जिसको कहते हैं c, क्योंकि यहाँ पर b दिया हुआ था और यहाँ पर उसकी जगह पर c आया हुआ है। तो यहाँ पे नियतांक, यहाँ पे अब नियतांक की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो हम दूसरे तरीक़ों से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आपको यह बताना या जानकारी रखना ही है कि यह एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न फलनों के अवकलन हम जानते हैं, जैसे कि ddx ऑफ x⁴n ddf ऑफ x⁴n यदि हमें है तो इसका वैल्यू मिलता है n × x⁴n ×
एक्स टू द पावर n माइनस 1, ऐसे हमें अवकलन प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि इंटीग्रल हमें प्राप्त करना हो इसका, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर n dx हमें प्राप्त होता है एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 में प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि जो घातांक होता है उसमें से एक वैल्यू घट जाती है और यहाँ पर n वैल्यू आ जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर जब इंटीग्रल करेंगे तो घातांक बढ़ेगा तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 हम कर देते हैं, तो हमें इंटीग्रल प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर कि x पे घातांक 0 था, लेकिन यहाँ पर x पे घातांक 1 आ गया है, अर्थात 1 जो है घातांक इसमें बढ़ गया है और डिवाइडेड बाई 1 है, तो उस 1 का कोई मतलब जो भी घातांक यहाँ पर आएगा उतने का हम डिवाइड करेंगे। यानी कि यदि हमने बढ़ा करके x को x टू द पावर n प्लस 1 किया हुआ है तो नीचे भी हम x टू द पावर n प्लस 1 रखेंगे, ताकि और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगाना न भूलें, यह अति आवश्यक है। यह बीजीय पद का हम लोग अवकलन करते हैं और उसके सापेक्ष हम लोग समाकलन की विधि क्या अपनाते हैं, यह विधि आपको मिल गई। दूसरा चीज देखते हैं कि एक हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन ऑफ साइन एक्स मिलता है हमें कॉस एक्स, हम ये जानते हैं। इसी प्रकार इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स हम यदि करते हैं कॉस एक्स डी एक्स, तो इसका उल्टा हमें साइन एक्स मिल जाएगा साइन एक्स। यहाँ पर भले ही यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ना रहा हो, लेकिन इंटीग्रेट करते समय एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें रखना जरूरी है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन एक्स का यदि अवकलन cos x है तो cos x का समाकलन हमें sin x प्राप्त होगा। उसी प्रकार यदि आप जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स करेंगे। यदि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस हमने नहीं लिया हुआ है, तो निश्चित रूप से यह माइनस, इसका मतलब क्या है, यदि इधर हम माइनस लगा देते हैं तो यह माइनस हट जाएगा, अर्थात मिलेगा हमें माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपकी किताब में बहुत सारे फलनों के और समाकलन दिए गए हैं, उन्हें आपको उन समाकलन